तो कंफ्यूजन को क्लियर करने का टाइम आ चुका है। एक तरफ है मेरे पास Oppo K13 Turbo Pro, दूसरी तरफ है मेरे पास iQOO Neo 10 और तीसरा फोन है Poco F7। तीनों में से 30,000 रुपए की प्राइसिंग में कौन सा स्मार्टफोन बेटर गेमिंग कराता है, कौन सा स्मार्टफोन बेटर कैमरा लेके आता है, आज के वीडियो में बहुत ही क्लियर तरीके से सब चीज आपके लिए क्लियर कट करते हैं। उससे पहले आपको एक चीज और क्लियर कर दें कि बॉक्स के अंदर चाहे आप पोको के देख लो, चाहे iQOO के देख लो, चाहे आप ओप्पो के देख लो, तीनों में हर चीज आपको प्राप्त मात्रा में मिल जाएगी। तो अलग से पैसे तो आपके बिल्कुल नहीं लगेंगे। बट एक चीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी वो ओप्पो की है कि यार इसके अंदर कूलिंग फैन दिया है। बट क्या ये कूलिंग फैन कुछ काम का भी है, ये आपको आगे बताते हैं। उससे पहले वीडियो किसी भी मोमेंट पे पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब वाला बटन जरूर से दबाने से हिचकिचाइएगा बिल्कुल भी नहीं, और अभी अच्छी लग जाए तो लाइक भी यार लगे हाथ कर ही देना। देखो एक चीज तो सबसे पहले क्लियर कर देते हैं जो कि है डिस्प्ले। तीनों के अंदर आपको यार फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले मिलती है और वो भी 1.5 के रेजोल्यूशन वाली आपको मिल जाएगी। अब हाँ, साइज वाइज पोको और ओप्पो की थोड़ी सी बड़ी है, जहां पे iQOO की थोड़ी सी छोटी साइड में रहती है, बट बहुत बड़ा वाला डिफरेंस नहीं है। वैसे कि आप बहुत बड़ा वाला डिफरेंस बेजल्स में भी नहीं देखोगे, तीनों के स्लिमर साइड निकल के आते हैं। iQOO के थोड़े से मुझे बड़े लगे हैं बाकी दोनों के कंपैरिजन में। वैसे तो तीनों में ही आपको इन डिस्प्ले वाला फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है, क्विकली आराम से तीनों में वर्क करता है। पर डिफरेंस जहां कलर क्वालिटी वगैरह में देखोगे उतना खास दिखेगा नहीं, मतलब तीनों की ही क्वालिटी आपको अच्छी मिल जाती है। कलर्स वगैरह थोड़े से सैचुरेटेड iQOO वगैरह में फील हुए, बट उतना माइनर सा ही आपको डिफरेंस रहता है। तीनों में डीपर ब्लैक्स अच्छे हैं। ओवरऑल क्वालिटी वाइज तीनों में ही एमोलेड की अच्छी आपको मिलती है। वैसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि नेटफ्लिक्स के अंदर तीनों में HDR का सपोर्ट मिल जाएगा, बट ओप्पो और पोको जो है आपको डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट देते हैं। तो ये एक प्लस एडेड पॉइंट यहां पे जरूर से रहता है। वैसे तो एडेड पॉइंट ये भी है कि आउटडोर विजिबिलिटी में भाई तीनों ही डायरेक्ट सनलाइट के अंदर बहुत इजीली विजिबल हो जाते हैं। ज्यादा दिक्कत आपको आउटडोर विजिबिलिटी में नहीं आएगी, बट थोड़ा ब्राइटर iQOO यहां पे फील हो रहा है। बट उसके अलावा अगर आपको एक चीज बताऊं ना, यहां पे अगर आप फ्लिकरिंग नोटिस करोगे तो मुझे ओप्पो के अंदर ज्यादा देखने को मिली है पोको और iQOO के कंपैरिजन में। यानी लो लाइट के अंदर थोड़े आई को फटीग ना ओप्पो यहां पे ज्यादा देने वाला है। इस जगह पे थोड़ा और इंप्रूव ओप्पो कर सकता था। बट एक जगह भाई जहां पे ओप्पो ने तगड़ा वाला काम किया है वो है ड्यूरेबिलिटी। मतलब यार लिटरली बैक में फैन दिया हुआ है, उसके बाद भी IPX8, IPX9, IPX6 की वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग मिलती है। यानी पानी के अंदर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। अब आप पूछ रहे कि यार IPX रेटिंग है, ये क्या मतलब है? X का मतलब होता है डस्ट रेजिस्टेंट, क्योंकि फैन है तो यार डस्ट वगैरह इसके अंदर जाने की संभावना सेट जो है ज्यादा रहती है। जिसके कंपैरिजन में पोको में IP68 प्लस 69 की दोनों ही रेटिंग मिलती है, ज्यादा ड्यूरेबल यहां पे रहता है। बट यार iQOO सिर्फ IP65 की रेटिंग देता है, ये थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं। बट आप मुझे कमेंट करके बताना क्या IP रेटिंग आपको उतना ज्यादा मायने रखती है कि नहीं रखती है। वैसे तीनों ही कंपनी वाटर डैमेज के लिए ना आपको कोई भी वारंटी नहीं देगी, तो ये चीज जरूर से ध्यान रख लीजिएगा। वैसे तो ध्यान ये भी रख लीजिएगा कि बैक से दिखने में कौन सा ज्यादा बेहतरीन लग रहा है। भाई लिटरली तीनों का डिजाइन अलग अलग तरफ जाता है। जहां पे ओप्पो का देखोगे भाई पूरी तरीके से गेमिंग वाइब है, थोड़ा सा डिजाइन वगैरह इन्होंने बनाया है कि कूल टाइप का थोड़ा डिजाइन दिखाने के लिए। फैन का इंटीग्रेशन यहां पे मिलता है, लिटरली फैन अच्छा वर्क करता है। आगे परफॉर्मेंस में आपको जरूर से बताऊंगा। बट हाँ, इन हैंड फील के मामले में भी देखोगे ना, हैवी ये फील उतना ज्यादा नहीं होता है। मतलब इसके अंदर 7000 mAh की बैटरी है, उसके हिसाब से वेट देखोगे अराउंड 210 ग्राम इन्होंने रखा हुआ है। वैसे ये पूरी तरीके से प्लास्टिक बिल्ड है, चाहे साइड फ्रेम हो चाहे बैक में हो। बट हाँ, फिंगरप्रिंट स्मचेस थोड़े बहुत लाइटिंग में मिलते हैं, बट ना स्क्रैचेस वगैरह उतने ज्यादा फील नहीं होने वाले हैं। थोड़ा सा शाइनी गेमिंग वाला ये आर्मर टाइप वाला डिजाइन है। जिसके कंपैरिजन में पोको को देखोगे भाई ये भी गेमिंग वाले पूरे वाइब के साथ चल के आते हैं। बट पोको की एक बहुत अजीब वाली चीज है कि बैक में इसमें ग्लास मिलता है और उसका फ्रेम भी आपको मेटल का मिलता है। तो ये अगर आप प्रीमियम फील में पूछोगे ना, सबसे उम्दा लेवल का पोको में निकल के आता है। और सबसे उम्दा लेवल का यार इसका वेट भी निकल के आता है। मतलब हाथ में लिटरली फील होता है कि कोई हैवी डिवाइस आपने जरूर से होल्ड करके रखा है। अब इसका भी वेट अराउंड 222 ग्राम के समथिंग रहता है, तो हैवियर साइड में सबसे ज्यादा पोको निकल के आता है। हालांकि पोको से एक मेरी रिक्वेस्ट है भाई, एक ऐसा वेरिएंट लॉन्च करो सिमिलर डिजाइन में कि मैट फिनिश के साथ हो, क्योंकि इनका ग्लास है ना बहुत शाइनी है। मतलब आप अपनी फोटो वगैरह देख सकते हो इसी के अंदर, तो इसलिए फिंगरप्रिंट स्मचेस स्क्रैचेस इसके अंदर आने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। गंदा बहुत जल्दी यहां पे ये हो जाता है। अब जिसके कंपैरिजन में iQOO में देखोगे बैक में भाई मैट फिनिश के साथ एकदम क्लीन सा नॉर्मल सा डिजाइन आपको मिलता है। थोड़ा सा बोरिंग आप दोनों के कंपैरिजन में इसको कह सकते हो, बट हाँ नॉर्मल सा डिजाइन आपको मिलेगा। आपको बैक से प्लास्टिक मिल जाएगी, बट ये फील प्लास्टिक की वाली नहीं कराता है। और इसका इन हैंड फील
सबसे ज्यादा अच्छा मुझे लगा है। मतलब हाथ में इसका वेट बैलेंस ज्यादा अच्छे तरीके से इन्होंने करके रखा है। इसका भी वेट अराउंड 210 ग्राम की समथिंग रहता है। तो आपको डिसाइड करना है तीनों में से दिखने में कौन ज्यादा अच्छा लग रहा है, बट हाँ सबसे हैवियर पोको आपको वहां पे मिलेगा। वैसे एक और चीज है कि आप फ्रंट में ओप्पो आपको क्रिस्टल सील्ड ग्लास की प्रोटेक्शन देता है, पोको गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन देता है और iQOO शॉर्ट सेंसेशन अल्फा ग्लास की प्रोटेक्शन देता है। आई थिंक गोरिल्ला ग्लास थोड़ा अपना ज्यादा सही लेके चलता है, बट आई नो आप जिसका इंतजार कर रहे हो बेसब्री से, भाई किसकी परफॉर्मेंस ज्यादा तगड़ी निकल के आती है। देखो चाहे ओप्पो हो, चाहे iQOO हो, चाहे पोको हो, तीनों में स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 वाला चिपसेट मिलता है। बट हाँ रीड एंड राइट स्पीड में थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिलेगा। ये आप ऑन पेपर भी देख सकते हो, ओप्पो 4.0 है जहां पे पोको और iQOO 4.1 निकल के आती है। हल्का सा स्लाइटली सा डिफरेंस रहता है। वैसे ये डिफरेंस आपको नॉर्मल यूज में बिल्कुल नहीं फील होगा। मतलब मैं आपको पोको और ओप्पो का भी साइड बाय साइड कंपैरिजन दिखाता हूं। ऐप ओपनिंग अगर आप चेकआउट करो, दोनों ही एकदम फास्टर ऐप को ओपन करते हैं, बहुत डिफरेंस फील यहाँ पे नहीं होता है। फास्ट चलते हैं, एकदम क्विकर एनिमेशन के साथ निकल के आते हैं। इवन मल्टीटास्किंग भी बहुत आराम से दोनों के ही अंदर आप कर सकते हो। और यही सिमिलर चीज अगर आप iQOO और ओप्पो में भी देखोगे ना, सेम मिलती है। मतलब सेम लेवल ऑफ फ्लुएंसी आपको दोनों मिल जाएगी। एनिमेशन दोनों में स्मूथ मिलते हैं, थोड़े से बेटर मुझे ओप्पो में लगते हैं। और मल्टीटास्किंग में भी दोनों में से किसी में आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है। मतलब नॉर्मल यूजर्स तो सॉर्टेड है कि तीनों में ही आपको सिमिलर टाइप की मिलेगी। बट यहां पे अगर आप हैवी चीजों में आते हो तो क्या डिफरेंस मिलता है, देखो सबसे पहले एंतुतु स्कोर दिखाता हूं। यहां पे नोटिस करो iQOO सबसे ज्यादा स्कोर कर रहा है और ओप्पो और पोको आपको साथ साथ चलते हुए ही देखने को मिलेंगे। बट मेन वाली चीज मैंने देखी ना भाई, मैंने तीनों में सीपीयू थ्रॉटलिंग रन करी और अगर आप ग्राफ देखोगे, ओप्पो में रेड ग्राफ ज्यादा दिख रहा है, जहां पे भाई iQOO तो एकदम ग्रीन है, पोको भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। और इसके जस्ट करने के बाद मैंने जब हीटिंग टेस्ट करी ना, ओप्पो सबसे कूलर था, अराउंड 38 डिग्री का टेम्परेचर था, जहां पे iQOO एंड पोको का टेम्परेचर ऑलमोस्ट सिमिलर निकल के आया। मतलब हाँ फैन से चलने में थोड़ा सा तो टेम्परेचर में फर्क जरूर ओप्पो देता है, बट स्टेबिलिटी अभी उतनी अच्छी नहीं दे रहा है। ये चीज मैंने गेमिंग के अंदर भी नोटिस करी है। जैसे कि अगर आपको दिखाऊं, ओप्पो के अंदर आपको 120 FPS BGMI में अनलॉक मिल जाएगा, पोको 90 FPS ही देता है और iQOO 120 FPS दे देता है। अब यहां पे यार गेमिंग के टाइम में ना मुझे बहुत जगह पे नोटिस हुआ, ओप्पो थोड़ा यार FPS को अपने ड्रॉप जो है ज्यादा कर रहा था। इवन ग्राफ में भी अगर आप चेकआउट करोगे ना, एवरेज FPS इसका 115 के अराउंड यहां पे रहता है, उससे नीचे ही मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे देखने के लिए मिला। मतलब उतना ज्यादा स्टेबल यहां पे ओप्पो फिलहाल ऑप्टिमाइज गेमिंग के मामले में नहीं हुआ है। ये चीज मैं पोको के साथ नहीं कह सकता। पोको में आप 90 FPS देखोगे, इसका एवरेज FPS अराउंड 86 से 88 रहता है, जो कि काफी ज्यादा सही है। और ये चीज तो मैं बिल्कुल iQOO के लिए नहीं कह सकता। मतलब इसमें भी 120 FPS अनलॉक मिलता है और इसका एवरेज FPS अगर आप नोटिस करो 118 के अराउंड निकल के आता है। यानी सबसे ज्यादा बेटर परफॉर्मिंग डिवाइस फिलहाल के लिए ऑप्टिमाइज iQOO यहां पे होके रखा हुआ है। तो गेमिंग वाइज अगर आप देखोगे तो तीनों में से सबसे ज्यादा बेटर iQOO है हायर FPS में गेमिंग करने के लिए। वैसे तो जैसे मैंने आपको हीटिंग भी बताई थी ना, उतना ज्यादा फर्क आपको नहीं पता चलेगा। यह है कि ओप्पो 1-2 डिग्री थोड़ा सा कम रहता है अपनी फैन की वजह से, इतना आपको डिफरेंस रहता है। बाकी तो आपको देखना है, फैन की जरूरत है 1-2 डिग्री की, आप एसी वगैरह में काम अपना चला सकते हो। वैसे तो तीनों में मैंने काइनमास्टर एडिटिंग भी करी, तीनों ही एकदम फास्ट रेंडर हो जाते हैं। सबसे आगे ओप्पो गया, iQOO गया, फिर पोको आया। पोको थोड़ा सा पीछे ही रहता है, अपनी ऑप्टिमाइजेशन ना मेंटेन करनी पड़ती है इसको, मैंने कई बार बताया, क्योंकि ये हीटिंग ज्यादा निकालता है ना अपनी मेटल फ्रेम ग्लास बैक की वजह से, इसलिए ज्यादा ओवर हीट ना हो जाए, उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे रहता है। बाकी परफॉर्मेंस साइड आई थिंक आपको अब क्लियर हो ही गया होगा, बट क्लियर या सॉफ्टवेयर साइड भी एक थोड़ी सी चीज कर लेते हैं। देखो तीनों में एंड्रॉइड 15 का अपडेट आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। एक में फन टच है, एक में कलर ओएस है, एक में आपको हाइपर ओएस देखने के लिए मिलेगी। अब देखो अपडेट वाइज ओप्पो 3+4 ईयर्स का प्रॉमिस करता है, जो कि यार आपको पोको 4+6 ईयर का प्रॉमिस करता हूं मिलेगा, बट iQOO भी 3+4 ईयर्स का यहां पे प्रॉमिस करता है। तो सबसे ज्यादा लॉन्गर सॉफ्टवेयर अपडेट पोको यहां पे प्रोवाइड करेगा। वैसे तो अगर आप यूआई वाइज देखोगे, तीनों के ही लुक्स वगैरह ठीक यहां पे मिलते हैं। फन टच ओएस थोड़ा सा पुराना जरूर से लगता है, बट हाँ ओप्पो की एक चीज आपको दिखाऊं कि इसके अंदर हॉट टैप्स, हॉट गेम, बहुत सारे प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन भर के मिलते हैं। सबसे ज्यादा इसके अंदर ब्लोटवेयर आते हैं
iQOO पोको में ना के बराबर आते हैं। तो ये एक चीज थोड़ी ओप्पो को इंप्रूव करनी चाहिए, ब्लोटवेयर वगैरह कम करने चाहिए। वैसे तो कस्टमाइजेशन तीनों में काफी सारी लॉक स्क्रीन वगैरह की आप कर सकते हो, चाहे वो एप्स वगैरह की कस्टमाइजेशन हो आपको मिल जाएगी, डुअल ऐप तीनों में ही आप बना सकते हो। तो सारे बेसिक वाले चीज तीनों में ही मिलेंगे। इवन तीनों में AI फीचर्स में कोई कमी नहीं मिलेगी। सर्कल टू सर्च जैसे कि आपको करना है तीनों में मिल जाएगा। इवन तीनों में गैलरी के अंदर काफी सारे एडिटिंग वाले ऑप्शन मिलते हैं, चाहे वो AI इरेजर हो या AI एनहांस करने का ऑप्शन हो। बट हाँ, थोड़े ज्यादा मुझे ओप्पो के अंदर मिले हैं, AI एडिटर में भी उसमें ज्यादा उनके रहते हैं। मतलब परफेक्ट शॉट वगैरह वाला ऑप्शन तो काफी ज्यादा सही लगता है। इवन बेसिक यूज में भी ना मुझे ओप्पो में जो AI फीचर हैं थोड़े ज्यादा लगे। वैसे तो तीनों में ही चुपके से आप कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो, तीनों में कॉल वगैरह को समराइज करने का भी थोड़ा बहुत ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो सॉफ्टवेयर साइड देखो तीनों की ही सिचुएशन ठीक है, तीनों ही ठीक चलते हुए मिलेंगे। बस आपको देखना है कि कौन सा ज्यादा बेटर लग रहा है। अभी तीनों में से किसी में मुझे UI के बग्स वगैरह भी उतने मेजर वाले फेस नहीं हुए हैं। हालांकि जहां पे बात आती है बैटरी की, भाई क्या समय आ गया, कितनी बड़ी बड़ी बैटरी होती जा रही है। मतलब ओप्पो में 7000 mAh बैटरी 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ अंडर 1 आवर चार्ज कर देता है। पोको में 7550 mAh की बैटरी 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ 1 घंटा 10 मिनट लगता है फुल चार्ज होने में। iQOO में 7000 mAh बैटरी विद 120 वॉट फास्ट चार्जिंग जो कि अराउंड 45 मिनट में फुल चार्ज कर देता है। सरप्राइज यहां पे थोड़ा सा आप होगे, सबसे ज्यादा बेटर बैटरी बैकअप iQOO निकाल के देता है। वैसे तो तीनों ही 10 घंटा दे देंगे, लेकिन हाँ सबसे बेटर अगर आप पूछोगे iQOO का बैटरी बैकअप आता है और फास्टर चार्जिंग भी इसके अंदर मिलती है। बट मेन चीज इन दी एंड बचती है भाई कि कैमरास किसके ज्यादा दमदार हैं। उससे पहले यार बात कर लेते हैं, अगर स्पीकर्स वगैरह भी देखोगे तीनों में डुअल स्टूडियो स्पीकर्स मिल जाते हैं, तीनों में ही लाउड होते हैं, ठीक सी क्वालिटी तीनों में ही आपको मिलेगी। एकदम मस्त वाले तीनों के अंदर मुझे उतना फील नहीं दिए हैं। हाँ लाउडेस्ट मुझे iQOO यहाँ पे फील हुआ है। वैसे तो हैप्टिक्स वगैरह भी तीनों में ठीक आपको डिसेंट साइड में मिल जाते हैं। बट एक सरप्राइजिंग चीज आपको बता दूं, ओप्पो में NFC का सपोर्ट नहीं है, जहां पे पोको और iQOO में आपको मिलता है। तीनों में 5G प्लस का भी सपोर्ट आपको इजीली मिल जाएगा। नेटवर्क कनेक्टिविटी में भी यार समस्या उतनी फेस नहीं हुई है। बट कैमरास की जहां बात आती है, देखो ओप्पो यहां पे यार 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर देता है, दैट्स इट। आपको कोई भी अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं मिलेगा। जहां पे पोको 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर प्लस 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड देता है, iQOO भी 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड देता है। सेल्फी कैमरा वाइज देखोगे तो यार ओप्पो में आपको 16 मेगापिक्सल की मिल जाएगी, पोको में 20 मेगापिक्सल है, जहां पे iQOO में आपको 32 मेगापिक्सल मिलेगी। अब देखो सबसे पहले अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात कर लें, बैक से आप तीनों में ही 4K 60 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। वीडियो रिकॉर्डिंग तीनों ही फोन में कुछ इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अभी इन्वायरमेंट देखोगे तो भाई बहुत बारिश वाला हो रहा है, मतलब बारिश ही बारिश हो रही है। तो यार धूप यानी सूरज देवता को नहीं दिखा पा रहा हूँ, तो थोड़ा सा वहाँ पे संभल जाइएगा आराम से आराम से। हमारे एडिटर भी पानी में चले जाते हैं, बट हाँ फ़ोन IP रेटेड है तो कोई दिक्कत ज़्यादा आती नहीं। बट हाँ इस टाइम पे आप देख सकते हो थोड़े से ढली ढली सी यहाँ पे रोशनी है, तो लो लाइट वाली थोड़ी सिचुएशन आपको ज़्यादा यहाँ पे अच्छे से पता चलेगी। आइए मैं इस तरफ आता हूँ ना, थोड़ा और भी अच्छा आपको देखने के लिए यहाँ पे लगेगा कि कम इन्वायरमेंट वाले में अभी कैसी वीडियो यहाँ पे थोड़ी सी आपको देखने के लिए मिल रही है। थोड़ा सा दौड़ के देखते हैं, आ जाओ। थोड़ा सा हम चल के भी देख रहे हैं तो इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। बट थोड़ा हम और इस तरफ आ जाते हैं। स्टेबिलिटी वाइज अगर आप चेक करोगे ना, iQOO में उतनी स्टेबल नहीं है वीडियो जितनी स्टेबल मुझे ओप्पो और पोको के अंदर लगी है। यहाँ पे iQOO थोड़ी और अपनी वीडियो को स्टेबल कर सकता था, ज्यादा बेटर निकल के आता। वैसे कलर्स वगैरह तीनों में ही आपको ठीक मिल जाएंगे। जहां पे बात रही यार अल्ट्रा वाइड कैमरा की, देखो पोको और iQOO में ही आपको मिलता है। दोनों के शॉट्स वगैरह देख सकते हो, डिसेंट साइड में निकल के आते हैं, उतने कोई खास या मस्त वाले नहीं है। बट ना होने से थोड़ा एक प्लस पॉइंट यहाँ पे जरूर से रहता है, होना तो वो एक अच्छी चीज में आती है। लेकिन जहां पे बात आई सेल्फी कैमरा में वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो सबसे पहले नोटिस करो कि यार iQOO 4K 60 FPS ही दे सकता है, जहां पे पोको 1080p 60 FPS में है। इवन ओप्पो भी 1080p 30 FPS तक ही लिमिटेड है। बट हाँ जैसे मैं आपको बता रहा था, अभी थोड़ा सा कम लाइटनिंग वाला इन्वायरमेंट है, तो धूप सूरज देवता नहीं निकले हैं, तो कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से आप देख सकते हो कि अगर आप लो लाइट इंडोर कम लाइटिंग वाले में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो कि उसमें ज़्यादा अच्छी देखने के लिए मिल रही है। और स्टेबिलिटी का भी यहाँ पे आपको अंदाजा हो जाएगा, कुछ इस तरीके से मिलता है। अब देखो यहाँ पे स्टेबिलिटी तो आपको पोको और ओप्पो में मिल जाएगी, iQOO में उतना स्टेबल नहीं है। बट iQOO की जो क्वालिटी है वो ज़्यादा हायर निकल के आती है। डिटेल्स भी iQOO के अंदर मुझे ज़्यादा देखने के लिए मिले हैं। iQOO होपफुली थोड़ा सा स्टेबल और कर दे तो और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। बट हाँ iQOO
फिलहाल बैक कैमरा से भी देखोगे या फ्रंट से भी देखोगे ज्यादा बेटर हायर क्वालिटी में वीडियो रिकॉर्ड आपको करके दे देगा। देखो अब जहां पे मेन कैमरा की बात आती है, एक चीज तो आप देखोगे कि डे लाइट के अंदर तीनों के ही शॉट ठीक निकल के आते हैं। हालांकि अगर आप पिक्सल पीप या जूम करके थोड़ा सा चेकआउट करोगे तो जो IQ है उसमें डिटेल्स आपको थोड़ी ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। एक अच्छी चीज मुझे लगी कि पोको की रीसेंट अपडेट के बाद इनके कैमरा में इंप्रूवमेंट हुई है। हालांकि लाइटिंग एडजस्टमेंट जो है थोड़ा और बेटर किया जा सकता है। कुछ इंस्टेंट पे आप देखोगे ना लाइटिंग थोड़ी सी बूस्टेड टाइप की यहां पे फील होती है, जहां पे ओप्पो यार 1x वाले शॉट ठीक ठाक से यहां पे जरूर से निकाल देता है। मतलब ये है कि यार डे लाइट में बहुत बड़ा वाला डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। हालांकि जो HDR है वो आपको IQ एंड ओप्पो के अंदर थोड़ा बेटर मिलता है पोको के कंपैरिजन में। बाकी उसके अलावा अगर आप देखोगे डे लाइट में उतना डिफरेंस नहीं रहता है, लेकिन हाँ यहां पे सबसे अगर कंसिस्टेंट देखोगे IQ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बट मेन चीज आती है अगर आप लो लाइट वाले थोड़े इस एनवायरनमेंट में आते हो ना, यहां पे सीरियसली थोड़ा सा डिफरेंस मिलता है। मतलब सबसे पहली चीज तो पता चलती है कि ओप्पो के अंदर डिटेल्स और भी ज्यादा कम हो गई है, क्योंकि इसका अपर्चर f1.8 रहता है, जिसके कंपैरिजन में पोको में डिटेल ज्यादा है। IQ में तो उससे और भी ज्यादा बेटर डिटेल्स मिलके आती है। इवन कलर्स वगैरह में भी देखोगे पोको के जो कलर्स हैं आपको थोड़े बेटर अब होते हुए मिलेंगे। थोड़ा बूस्टेड टाइप में कलर मिल रहे हैं बट दिखने में अच्छे हैं। IQ के भी यार एकदम बैलेंस साइड में रहते हैं, जहां पे ओप्पो जो है उससे कलर थोड़े कॉन्ट्रास्टी थोड़े से डार्कर साइड में चले जाते हैं। हालांकि दिखने में बहुत ज्यादा बुरा नहीं है, बट हाँ जब डिटेल्स कम होती है, मतलब अगर आप इसमें 2x वाले जो शॉट्स है उसको देखने जाते हो तो वहां भी ये चीज ज्यादा पता चलती है। और ओप्पो बहुत जगह पे मैंने लो लाइट में देखा है भाई वार्मर टोन में शिफ्ट हो जाता है, तो वो और भी कम डिटेल वाला वहां पे जो एहसास है आपको होता हुआ मिलेगा। पोर्ट्रेट का एज रिजेक्शन तो देखो ठीक ठाक सा आपको मिल जाता है। अब ये चीज है कि तीनों में से किसी में आपको देखो 2x वाले डेडिकेटेड सेंसर नहीं मिलते हैं, बट तब भी क्रॉप इन वाले अगर आप शॉट देखोगे IQ के काफी बेटर है। पोको के भी अच्छे मिल जाते हैं, बट ओप्पो इस जगह पे काफी ज्यादा लैग करता हुआ खास करके डिटेल्स के मामले में आपको यहां पे देखने के लिए मिलेगा, जो कि आई थिंक इंप्रूव करी जानी चाहिए, क्योंकि उतना ज्यादा मजेदार लो लाइट के अंदर मुझे नहीं लगा है। अब फोटोज वगैरह भी आउटडोर में तो चलो ठीक है, बट लो लाइट में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हालांकि ठीक मुझे एक जगह लगा, वो है सेल्फी कैमरा में। यहां पे देखोगे ओप्पो की जो सेल्फी है वाइडर क्लिक यहां पे होती है, बट यहां पर भी वही चीज है कि थोड़ा ओवर कॉन्ट्रास्टी वाला ट्यून उन्होंने ज्यादा लगा रखा है। उसके कंपैरिजन में डिटेल्स वगैरह देखोगे IQ की अच्छी है। इवन पोको ने भी यहां पे अपने सेल्फी वगैरह शॉट में इंप्रूवमेंट करी है। ठीक फोटो तीनों में ही निकल के आती है, ज्यादा आपको बहुत बड़ा वाला डिफरेंस फील नहीं होगा। तो ओवरऑल सेल्फी कैमरा वाइज तीनों ही ठीक यहां पे परफॉर्म करते हैं। बट एक चीज तो यहां पे यार बहुत इजी तरीके से क्लियर हो जाती है, परफॉर्मेंस और कैमरा का कॉम्बिनेशन अगर आपको 35,000 रुपए वाले बजट में चाहिए, आई डोंट थिंक कि IQ Neo 10 से बेटर कोई मिलने वाला है। अब 2-3 चीजें यार ओप्पो ने यहां पे अच्छी करी थी, बट जो प्राइसिंग ये लेके आए ना 35,000 रुपए के ऊपर विदाउट कॉल्ड ऑफर, वो चीज में ये प्राइसिंग जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं। मतलब कैमरा भी एवरेज है और परफॉर्मेंस भी अभी देखोगे उतनी तगड़ी स्टेबल नहीं निकल के आ रही है। पंखे की वजह से कुछ ज्यादा ही ओवर प्राइस यहां पे ये थोड़ा फील हो रहा है, जिसके कंपैरिजन में पोको की तारीफ करनी पड़ेगी। भाई सब चीज बैलेंस्ड यहां पे जरूर से दे रहे हैं। चाहे आप गेमिंग भी देखो 90 FPS में है, बट बैलेंस्ड आपको मिलती है। कैमरा भी आपको ठीक मिल जाएगा। हाँ इनको कैमरा में थोड़ी और इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, बट उसके अलावा सबसे सस्ता स्मार्टफोन अच्छी बिल्ड के साथ आने वाला आई थिंक पोको यहां पे बहुत बेटर चॉइस रहता है। बट हाँ अगर आपको परफॉर्मेंस और कैमरा का एकदम तगड़ा वाला टॉप नॉच वाला कॉम्बिनेशन चाहिए, IQ भाई अभी कोई और बीट नहीं कर पा रहा है। बाकी चीजें यार देखो आपके ऊपर है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, कोई चीज मिस हो गई कमेंट करके मुझे बता देना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।